दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, मैं हूं ध्वनि। आपका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल हिंदी हॉरर डायरी पर। दोस्तों, आज की कहानी हमें रवि ने भेजी है। आशा करती हूं आपको ये कहानी पसंद आएगी। दोस्तों, मैं हूं रवि। ये जो कहानी मैं आज आपको बताने वाला हूं, मेरे पड़ोस में घटी थी। उस घर में आंटी, उनकी एक 12 साल की बेटी और 10 साल का बेटा रहते थे। आंटी गली गली जाकर बर्तन बेचती और कभी कभी पुराने कपड़ों से भी नए बर्तन एक्सचेंज करती थी। एक बार किसी औरत को पुराने कपड़ों के बदले कुछ बर्तन लेने थे, इसलिए उसने आंटी को अपने घर के सामने रोका। उस औरत ने जो कपड़े दिखाए वो एकदम नए थे और एक लड़की के थे। कपड़ों को देखकर आंटी को अपनी बेटी ही दिखाई दी और उन्होंने सोचा उनकी बेटी निशा इन कपड़ों को पहन के बहुत सुंदर लगेगी और बहुत खुश भी होगी। आंटी ने कुछ ही कपड़े लेकर बर्तन का एक अच्छा सौदा कर लिया। आंटी कपड़े लेके खुशी खुशी अपने घर आ गई और अपनी बेटी निशा को आवाज लगाई, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं। निशा कपड़ों को देखकर बहुत खुश हुई। उसमें से एक वाइट फ्रॉक उसे बहुत पसंद आया। उसने बोला, मम्मी क्या मैं ये पहन सकती हूँ? ये कितना सुंदर है। तो आंटी बोली, नहीं बेटा, ये 4 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है। ये सफेद फ्रॉक तुम अपने जन्मदिन में पहनना। निशा ने कहा, ठीक है मम्मी, ये बहुत सुंदर फ्रॉक है। इसे पहनकर तो मैं एकदम राजकुमारी लगूंगी। उसने ये फ्रॉक अलमारी में संभाल के रख दिया। 4 दिन बाद निशा अपने बर्थडे के दिन सुबह सुबह वो फ्रॉक पहनने लगी। जैसे ही उसने फ्रॉक को लिया तो मम्मी बोली, बेटा इस फ्रॉक को शाम को 6 बजे पहनना, क्योंकि 7 बजे हम केक काटने वाले हैं। अभी से पहना तो ये व्हाइट कलर का फ्रॉक शाम तक गंदा हो जाएगा। निशा ने कहा, ठीक है मम्मी, मैं इसे 6 बजे ही पहनूंगी। माँ बर्थडे की तैयारी में लग गई और निशा दोस्तों के साथ खेलने में लग गई। जैसे ही 6 बजे निशा वो फ्रॉक पहनने अपने कमरे में गई। 6:45 बज गए पर निशा कमरे से नहीं निकली तो उसकी मम्मी कमरे में उसे बुलाने गई, पर निशा वहां नहीं थी। मम्मी ने सोचा शायद आसपास अपने किसी दोस्त को बुलाने गई होगी, पर निशा आसपास के घर में भी नहीं मिली। इतने में साथ वाले एक अंकल ने देखा कि निशा सामने एक पेड़ पर बैठी थी। उसके बाल खुले थे और वो कुछ गुनगुना रही थी। उसकी मां ने देखा तो फिर जोर से बोली, निशा निशा। इतने में निशा चौंक गई और बोली,
मम्मी मुझे नीचे उतारो। और उनके पड़ोसी ने उसे नीचे उतारा। माँ उसे अंदर घर में ले गई। निशा का सफेद फ्रॉक काफी गंदा हो गया था, इसलिए मम्मी ने उसे बोला, केक काटने से पहले तुम अपने कपड़े बदलो। निशा ने मना किया। उसकी मम्मी ने थोड़ी जबरदस्ती की तो उसने अपनी मम्मी का हाथ कस के पकड़ लिया। इतने में उनकी किसी पड़ोसन ने कहा, कोई नहीं, इसका मन है तो इसे यूं ही केक काटने दो। निशा का बर्थडे सेलिब्रेशन खत्म हुआ तो रात में माँ ने उसे बोला, बेटा अब तो कपड़े चेंज करो। पर निशा ने नहीं सुना और बोली, मैं यही पहन के सोऊंगी। निशा सो गई। तब उसकी माँ ने चुपके से उसका फ्रॉक चेंज कर दिया और बाद में उसे धो के संभाल के रख दिया। सुबह निशा उठी तो उसे उस सफेद फ्रॉक के बारे में कुछ भी नहीं याद था और यूं ही कुछ दिन पहले जैसे नॉर्मल बीतने लगे। रोज की तरह एक बार आंटी बर्तन बेचने गई थी। तब अचानक निशा वो सफेद फ्रॉक ढूंढने लगी और इसके लिए सारा घर अस्त व्यस्त कर दिया। जैसे ही उसे फ्रॉक मिला उसने वो फ्रॉक पहना और गीत गुनगुनाने लगी। उसके छोटे भाई ने देखा कि दीदी ने नया फ्रॉक बिना ओकेजन के पहन लिया तो वो कमरे में गया और निशा के पीछे से उसे बोला, दीदी तुमने ये नए कपड़े क्यों पहने? इन्हें बदल लो वरना माँ को बता दूंगा। निशा ने गुस्से में पलट के अपने भाई की तरफ देखा। उस समय उसके हाथ में एक डॉल थी जो उसने अपने भाई के फेस पे फेंक के मारी। उस समय निशा के बाल खुले हुए और आंखें एकदम लाल थी और वो अपने भाई को बोली, यहाँ से भाग जाओ वरना मार डालूंगी। उसका भाई डर से रोते हुए भागा और सीधा हमारे घर आया और बोला, मेरी दीदी तो बहुत अच्छी थी। मैं कितनी भी शरारत करूं पर मुझे कभी कुछ नहीं कहती, ना माँ को मुझे मारने देती, पर आज वो कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है। और जब मैंने नए कपड़े बदलने की कहा तो गुस्से में मुझे डॉल फेंक के मारी। मेरी माँ ने उसे चुप कराया और बोला, यहीं रुको और अपनी माँ के आने का इंतजार करो। निशा की मम्मी आई तो मेरी माँ ने उन्हें निशा के अजीब बिहेव के बारे में बताया और ये भी कहा कि शायद ये कोई ऊपरी चक्कर है। तब उसकी माँ एक ओझा को लेके आई। उसने निशा को देखते ही बोला कि ये फ्रॉक की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। शायद इसमें किसी आत्मा का साया है। कोई भी तरीके से अपनी बेटी के कपड़े बदलवा दो और ये नींबू इन कपड़ों में रख के ऐसी जगह रखो कि बेटी को ना मिले, या फिर इन कपड़ों को नींबू के साथ जला दो। और ये आत्मा फ्रॉक में कैसे आई, ये जवाब तुम्हें वहां से मिलेगा जहां से तुम ये फ्रॉक लेके आई थी। आंटी ने निशा के कपड़े बदलवाए और उस फ्रॉक को नींबू के साथ हमेशा के लिए जला दिया। अब आंटी को ये जानना था कि आखिर ये सफेद फ्रॉक में किसकी आत्मा थी। इसके लिए वो उस घर गई जहां से वो कपड़े लाई थी। निशा की मम्मी को वो घर अच्छे से याद था क्योंकि उन्होंने सिर्फ लड़की के और एकदम नए कपड़े दिए थे। आंटी ने गेट नॉक किया।
वो लेडी आई तो आंटी को पहचान गई। अब उन्होंने पूछा कि तुमने जो मुझे कपड़े दिए वो किसके थे। ये सुन के वो लेडी रोने लगी और बोली, ये मेरी बेटी के कपड़े थे जो अब इस दुनिया में नहीं है। उन कपड़ों में उसकी पसंद का एक सफेद फ्रॉक था। मैंने उसके बर्थडे के लिए खरीदा था। वो उसे पहनने के लिए काफी एक्साइटेड थी, पर बर्थडे से एक दिन पहले उसका स्कूल से घर आते समय कार से एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई। मेरी बेटी चली गई, पर ये फ्रॉक को देख के मैं उसका गम भुला नहीं पाती थी, इसलिए मैंने तुम्हें ये कपड़े दे दिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अपने एक्सपीरियंस, अपनी कहानी हमें hindihorrordiary@gmail.com पर मेल कीजिए। मैं अब आपसे इजाज़त लेती हूँ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ।